अस्सलाम वालेकुम। फोर्सेस इंस्टीट्यूट भावलपुर में आप सबको वेलकम करते हैं। एएसएफ पास्ट पेपर की सीरीज़ में आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है। तो बगैर कोई टाइम वेस्ट किए हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं, पास्ट पेपर को डिस्कस करते हैं। और आज का जो हमारा पास्ट पेपर है वो भी कौन सा है, 2022 में हुआ था 31 मार्च को, कारपोरल का। तो इसको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इंग्लिश के एमसीक्यूज़ हैं, उनको डिस्कस करते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला हमारे पास एमसीक्यूज़ है वो हमारे पास क्या है, 3 डैश टेस्टिफाइड ऑन हिम बिफोर जज। तो क्या होंगे यहाँ पे हमारे पास 3 विटनेसेस। तो तीनों को अगर ऑप्शन देखें, पर्सन्स हैं, इंडिविजुअल्स हैं, लायर्स हैं, विटनेसेस हैं, तो सीधी सी बात है 3 विटनेस टेस्टिफाइड ऑन हिम बिफोर जज। नेक्स्ट हमारे पास है आई एम डैश फॉरवर्ड टू शेड्यूल ए मीटिंग इन द नेक्स्ट मंथ। तो आई एम के एम के साथ क्या हो जाएगा, लुकिंग आ जाएगा हमारे पास, लुकिंग फॉरवर्ड। तो दूसरा ऑप्शन बी जो है यहाँ पे हमारे पास ठीक बनेगा। उसके बाद क्या है, हॉनेस्टी इज, क्या है, हॉनेस्टी जो है वो क्या है, अब्स्ट्रैक्ट नॉन है, क्योंकि ये खासियत को शो कर रही है। नेक्स्ट है ऑडियंस डैश एट द एंड ऑफ ड्रामा। तो ऑडियंस अपलोडेड एट द एंड ऑफ ड्रामा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, मार्शल। तो मार्शल जो है इसका सिनोनिम क्या बनेगा, वार लाइक। उसके बाद है पिरल। तो पिरल का जो सिनोनिम हमारे पास बन रहा है वो क्या है, रिस्क। नेक्स्ट हमारे पास है चूज द करेक्ट विद करेक्ट स्पेलिंग। तो करेक्ट स्पेलिंग यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास असम्बल्ड के कौन से बनेंगे, तो ऑप्शन डी जो है असम्बल्ड, ये ठीक हमारे पास बन रहे हैं, करेक्ट स्पेलिंग है। नेक्स्ट हमारे पास आई हैव नॉट मीट हिम डैश मंडे सिंस मंडे द वर्ल्ड इन ब्रैकेट इज। तो वर्ल्ड जो सिंस है ये क्या है, हमारे पास प्रीपोजिशन है। नेक्स्ट हमारे पास है द स्पीकर कंक्लूडेड हिज स्पीच विद गोल्डन वर्ड्स। तो स्पीच वाज कंक्लूडेड बाय स्पीकर विद गोल्डन वर्ड्स। तो ये कौन सा ऑप्शन बनेगा आपके पास, बी ऑप्शन बनेगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है पुलिस और इन्वेस्टिगेशन द मिस्ट्री द वर्ल्ड इन ब्रैकेट इज। तो इन्वेस्टिगेट करना क्या है, वर्ब है। नेक्स्ट हमारे पास है एंटोनम। तो एंटोनिम में डेफिएंट है, डेफिएंट का क्या एंटोनिम बनेगा, ओबीडेंट। नेक्स्ट है एब्सोल्यूट। तो एब्सोल्यूट का जो हमारे पास एंटोनिम बन रहा है वो कौन सा बन रहा है, स्कैर्स। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है जनरल नॉलेज। तो जनरल नॉलेज में अगर हम बात करें तो हमारे पास है जी बैरोमीटर। तो बैरोमीटर इज यूज फॉर मेजरिंग। तो बैरोमीटर किस लिए इस्तेमाल होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है डैश आर मेन सोर्सेज ऑफ विटामिन के। तो वेजिटेबल्स जो हैं आर द मेन सोर्सेज ऑफ विटामिन के। नेक्स्ट है ग्रेट विक्टोरिया इज द नेम ऑफ। तो ग्रेट विक्टोरिया किस चीज़ का नाम है, डेजर्ट का नाम है। नेक्स्ट हमारे पास डैश इज द प्लेनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम एंड नोन एज मॉर्निंग स्टार। तो मॉर्निंग स्टार किसको कहते हैं, वेनिस को, क्योंकि ब्राइटेस्ट प्लेनेट है। नेक्स्ट है परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन एयर। तो एयर में जो ऑक्सीजन की परसेंटेज है वो कितनी है, 21%। द अर्थ इज डैश प्लेनेट फ्रॉम द सन। तो थर्ड प्लेनेट है जो अर्थ है। माई वेरी एक्सीलेंस मदर जस्ट सर्वास 9 पिज़्ज़ा। तो ये एक फार्मूला इस्तेमाल होता है, माई मदर जस्ट सर्वास। ठीक है। अच्छा खैर ये बाद में मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। फेयर ऑफ ट्रीज तो इज कॉल्ड। तो ट्रीज की जो है इसका जो फेयर है इसको क्या कहते हैं, डेंड्रोफोबिया। तो ये डेंड्रोफोबिया कहलाता है। नेक्स्ट इक्वेटर इज ऑन द लाइंस ऑफ। तो इक्वेटर कहाँ पे होता है, इन द लाइंस ऑफ, वन ऑफ द लाइंस ऑफ लैटिट्यूड। तो इक्वेटर जो है ये लैटिट्यूड में होता है। ग्रेगर मेंडल इज फेमस फॉर जेनेटिक्स, क्योंकि उसने जेनेटिक्स के कवानीन दिए थे। चार्ल्स बेबेज इज फेमस फॉर हिज वर्क इन। तो चार्ल्स बेबेज जो है फादर ऑफ कंप्यूटर है। नेक्स्ट पाकिस्तान एक्सपोर्ट्स कॉटन यार्न टू कंट्रीज, किसको देता है, यूएसए, यूके, चाइना, ऑल ऑफ दिस। तो इन तमाम को जो है पाकिस्तान कॉटन एक्सपोर्ट करता है। नेक्स्ट स्पीड ऑफ लाइट इज। तो स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट है हैवीएस्ट पार्टिकल इन द एटम इज। तो हैवीएस्ट जो पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन जो है ये हैवीएस्ट पार्टिकल है इन द एटम। नेक्स्ट हमारे पास है मैथ और एएसएफ से रिलेटेड। तो इन तमाम चीज़ों को हल किया हुआ है, आप व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं, वहाँ पे मैं इनके जो हल शुदा चीज़ें हैं, मैथ जो हल शुदा है वो आपको शेयर कर दूंगा। अच्छा, मेन फंक्शन ऑफ एएसएफ।
to ensure security of aircraft, civil aviation, एरोड्रोम्स एंड एयरपोर्ट, तो ऑल ऑफ दीज, तो ये तमाम फंक्शन हैं एएसएफ के। नेक्स्ट मैथ है, फिर उसी तरीके से एएसएफ हैज़ बीन डिप्लॉयड एट एयरपोर्ट टू प्रिवेंट एक्ट्स ऑफ अनलॉफुल इंटरफेरेंस, तो किसी भी हम कहते हैं कानून की खिलाफ वर्जी होती है एयरपोर्ट पे, तो एएसएफ उनको कंट्रोल करता है। उसके बाद है डैश 1975 इज़ इम्प्लीमेंट ऑन एएसएफ, तो एक्ट नंबर आपके पास जो हमारे पास बी ऑप्शन बनेगा, ये क्या है 1975 इम्प्लीमेंटेड ऑन एएसएफ। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है पाक स्टडी, तो इसमें क्या है ख्वाजा निज़ामुद्दीन वाजदा, तो ख्वाजा निज़ामुद्दीन क्या कौन थे, गवर्नर जनरल भी थे और प्राइम मिनिस्टर भी थे। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है इन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज एस्टेब्लिश्ड एट, तो ढाका के अंदर 1906 में बनी थी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। ए ऑप्शन, द मेन रूट विच कनेक्ट पाकिस्तान एंड चाइना बाय लैंड इज़, तो शाहराह रेशम जो है ये बेसिकली क्या है मेन रूट है जो पाकिस्तान और चाइना को मिलवाता है। उसके बाद है डॉक्टर अब्दुल कदीर खान पास्ड अवे, तो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान जो है कब उनकी डेथ हुई, 10 अक्टूबर 2021, तो 2021 में 10 अक्टूबर को डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की डेथ हुई। मोहम्मद बिन कासिम इंटर्ड इन सब कॉन्टिनेंट, तो कब बेसिकली सब कॉन्टिनेंट में 712 के अंदर, तो यहाँ पे नन ऑफ दीज आएगा क्योंकि 15, 8 और 7 ऑप्शन है, तो वो 712 में आया था मोहम्मद बिन कासिम, सब कॉन्टिनेंट सिंध तक आया था। शमशाद अख्तर वाज द गवर्नर ऑफ, तो जो शमशाद अख्तर हैं कहाँ की गवर्नर है, ये बेसिकली हम कह सकते हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, तो शमशाद अख्तर वाज द हम कह सकते हैं क्या है हमारे पास गवर्नर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, व्हाट इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ अल्बानिया, तो अल्बानिया का कैपिटल सिटी कौन सा है, तिराना। उसके बाद लो एज लिमिट फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इज़, कम से कम कितनी एज होनी चाहिए, 35, 25, 50, तो इनमें से कोई भी नहीं जो प्रेसिडेंट की एज है। अच्छा, उसके बाद है एम आलम इज़ वेल नोन फॉर हीरोइक इन, तो एम आलम जो है एयरफोर्स के अंदर एक बहुत बड़ा नाम है। अच्छा, व्हाट इज़ द ओल्ड नेम ऑफ पाकपतन, तो पाकपतन का जो पुराना नाम है वो क्या है हमारे पास, वो कौन सा है, अजूदन, तो अजूदन जो है ये पाकपतन का ओल्ड नाम है। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ पाकिस्तान पार्लियामेंट मेंबर्स इज, तो टोटल नंबर ऑफ पार्लियामेंट कितनी है, 446, 446। नेक्स्ट हमारे पास है इस्लामिक स्टडी, इस्लामिक स्टडी में क्या है, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम का आपस में क्या ताल्लुक़ था, भाई थे। उसके बाद इब्नुल सबील से क्या मुराद है, तो इब्नुल सबील जो है किसको कहते हैं, मुसाफिर को कहते हैं, ठीक है, तो इब्नुल सबील जो है मुसाफिर को कहा जाता है। नेक्स्ट है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस साल में मदीना की तरफ हिजरत की, तो 622 में, यहाँ से ही फिर हिजरी कैलेंडर जो है वो शुरू हुआ, ठीक है, तो 622 में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की थी। उसके बाद तहज़ीबुल अहकाम के मुअल्लिफ़ का नाम बताएं, तो तहज़ीबुल अहकाम जो है अबू जाफ़िर मोहम्मद बिन अल हसन तूसी ने लिखा था। उसके बाद उमर बिन हशाम किसका असल नाम था, तो अबू जहल का जो असल नाम है वो था उमर बिन हशाम, ठीक है। ये जो तहज़ीबुल अहकाम है ये मुअल्लिफ़, ये बहुत अहम MCQज़ है, ये अक्सर ASF के पेपर्स में आता है, तो ये आपको अच्छे से आना चाहिए। अबू जाफ़िर मोहम्मद बिन अल हसन अल तूसी, तो ये तहज़ीबुल अहकाम के मुअल्लिफ़ थे। तो ये था बेसिकली आज का पास्ट पेपर ASF का जो हमने डिस्कस करना था, और ये भी जो पेपर है ये भी बेसिकली कब हुआ था, 2022 के अंदर हुआ था, तो इसको आपने देख लेना है। ये जो सीरीज़ शुरू करने का मकसद ये है कि आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए कि किस तरह का जो है वो पेपर आता है। इसके अलावा पाकिस्तान स्टडी, पाकिस्तान अफेयर, एंडो पाक हिस्ट्री और इस्लामियात से कुछ मुतालिक जो मेरी वीडियोज़ हैं वो चैनल पे अपलोड है, आप एक दफ़ा उनको देख लें तो काफ़ी सारी चीज़ें आपकी वहाँ पे कवर हो जाएंगी। इसके अलावा अगर आपने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है या किसी किस्म के कोई नोट्स चाहिए तो आप इस नंबर पर रब्ता करके हमसे ले सकते हैं, फ्री में नोट्स हासिल कर सकते हैं। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।